वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कंप्यूटर पार्ट्स या कंप्यूटर एसेसरीज की इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम ईयर ऑफ इन्वेंशंस भी डिस्कस करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आज हम कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स को हम फादर ऑफ टाइपराइटर भी बोलते हैं और इन्हें फर्स्ट क्वेटी कीबोर्ड को इन्वेंट करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने नवंबर 1870 में कीबोर्ड को इन्वेंट किया था। जो आजकल हम कीबोर्ड यूज करते हैं वह क्वेटी कीबोर्ड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड वायरलेस कीबोर्ड? तो वायर्ड कीबोर्ड को तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इन्वेंट किया था और वायरलेस कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जेप हार्टसन। तो वायरलेस कीबोर्ड को जेप हार्टसन ने इंट्रोड्यूस किया था और ये वायरलेस कीबोर्ड जो है वो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन नियर अबाउट 1994 में हुई थी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम आज कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ माउस? तो माउस को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉगलस एंजल बार्ट। डिस्प्ले स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए या क्लिक करने के लिए माउस की इन्वेंशन हुई थी। तो नियर अबाउट 1993 टू 1994 के इन बिटवीन तो डॉगलस एंजल बार्ट ने माउस को इन्वेंट किया था। जो स्कैनर आजकल हम यूज कर रहे हैं उसे किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रसल किर्स्च। तो फर्स्ट इमेज स्कैनर जो है वो 1957 में बिल्ड हुआ था एट यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय अ टीम लेड बाय रसल ए किर्स्च। तो सबसे पहले उन्होंने अपने सन की इमेज को स्कैन किया था 1957 में और उनके सन का नाम था वाल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटर? तो सबसे पहले प्रिंटर को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोहानस गटनबर्ग। जर्मनी में अराउंड 1440 प्रिंटर की इन्वेंशन स्टार्ट हुई थी। गोल्डस्मिथ जोनास गटनबर्ग इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विच स्टार्टेड द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड लाइट पेन? तो लाइट पेन को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बेन गर्ले। तो फर्स्ट लाइट पेन 1959 में इन्वेंट किया गया था और इसके इन्वेंटर का नाम था बेन गर्ले। तो लाइट पेन कैसे वर्क करता है? जब हम स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखते हैं और वो
आगे जहां पे भी उस इमेज को या वीडियो को शो किया जा रहा है वो सारा का सारा उस स्क्रीन पे लिखा जाए। जैसे क्रिकेट के मैचेस में हमने देखा है कि कई बार प्लेयर्स अलग अलग जगह पे खड़े होते हैं, तो क्या होता है कि लाइट पेन से उसे मार्क करके दिखाया जाता है कि यहां पे एक प्लेयर है और इतने डिस्टेंस पे सेकंड प्लेयर है और इतने डिस्टेंस पे नेक्स्ट प्लेयर है। तो इस तरह से मार्क करके हमें दिखाया जाता है, तो वो लाइट पेन की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर? तो सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल फर्डिनेंड। तो फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर को कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने 1897 में इन्वेंट किया था। तो पहले आपने देखा होगा मॉनिटर कुछ इस तरह के नजर आते थे, जिस तरह के टेलीविजन नजर आते थे, लेकिन आजकल एलईडीज या फिर एलसीडीज भी यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड लैपटॉप? लैपटॉप को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप को 1981 में इन्वेंट किया था और उसका नाम ऑसबॉर्न 1 रखा गया था। तो ऑसबॉर्न 1 वाज द फर्स्ट लैपटॉप। लेकिन फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का आइडिया जो था वो 1968 में एलन के ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड जॉयस्टिक? तो जॉयस्टिक को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीबी मिरिक। तो जॉयस्टिक वाज इन्वेंटेड एट यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे एनआरएल भी बोला जाता है, बाय सीबी मिरिक। और इसे पेटेंट कब किया गया था? तो यह भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसे पेटेंट 1926 में किया गया था। तो जॉयस्टिक कुछ इस तरह की नजर आती है। तो जॉयस्टिक ज्यादातर गेम्स में यूज होती है जब हम कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु इन्वेंटेड टच स्क्रीन? तो आजकल हम टच स्क्रीन लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में या फिर बड़ी बड़ी स्क्रीन पे कहीं पे भी यूज कर रहे हैं। तो उस टच स्क्रीन को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरिक ए जॉनसन। तो फर्स्ट टच स्क्रीन 1965 में एरिक ए जॉनसन ने इन्वेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिजिटल कैमरा? तो डिजिटल कैमरा को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीवन सेसन। स्टीवन सेसन कौन था? एक इंजीनियर, और वो ईस्टमैन कोडेक में काम करता था एंड उसने इन्वेंट किया था डिजिटल कैमरा एट कोडेक इन 1975। आपने इनकी इन्वेंशंस प्लस ईयर्स जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ग्राफिक टैबलेट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टॉड रंडग्रेन। तो ये है एक ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो कंप्यूटर में ड्रॉ होता जाएगा। ये मेनली डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भी इस टैबलेट का यूज करते हैं जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरह से, जैसे आपने कुछ भी लिखना है तो ये देखिए, ये एक ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से ही लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोफोन? तो माइक्रोफोन को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स एडवर्ड मैक्यो वेस्ट। तो ये थे जेम्स ई वेस्ट जिन्होंने माइक्रोफोन को इन्वेंट किया था। तो माइक्रोफोन का सभी को पता होगा, जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस को जो कैच करता है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोफोन, और उस वॉइस को
कहां पे हम सुनते हैं? स्पीकर में। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड सीडी रोम? तो सीडी रोम की फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूं। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड आरओएम रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स रसल। तो सीडी को लेट 1960s में इन्वेंट किया गया था बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट जेम्स रसल। तो सीडीज, डीवीडीज हम मोस्टली यूज कर रहे हैं, लेकिन आजकल पेन ड्राइव ज्यादातर यूज होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और डाटा को कैरी करने के लिए भी हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रियल इन्वेंटर ऑफ रेडियो? तो रेडियो को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गलियोल्मो मार्कोनी। तो मिड 1890s में गैलिल्मो मार्कोनी ने लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन की इन्वेंशन की थी, जिसमें हम दूर बैठे बैठे किसी पर्सन की आवाज को रेडियो के थ्रू सुन सकते थे। और रेडियो के बाद टेलीविजन की इन्वेंशन भी हुई थी, जिसमें हम घर पे बैठे बैठे किसी पर्सन की आवाज के साथ साथ उसकी वीडियो भी देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड प्लॉटर? तो प्लॉटर को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेमिंगटन रैंड। तो फर्स्ट प्लॉटर जो इन्वेंट हुआ था वो 1953 में रेमिंगटन रैंड ने इन्वेंट किया था। प्लॉटर और प्रिंटर सिमिलर तरह की चीज है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रिंटर पे हम छोटे पेजेस पे प्रिंट आउट्स लेते हैं, जैसे A4, लीगल एक्सेट्रा, और प्लॉटर पे हम मोस्टली बड़े बड़े डिजाइन्स, ये मोस्टली आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे किसी घर का डिजाइन प्रिपेयर करना हो या कोई रोड्स के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए भी प्लॉटर्स यूज होते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। तो अभी अभी हमने माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा कि माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड डब्ल्यू कैलॉग एंड चेस्टर डब्ल्यू। नियर अबाउट 1925 में लाउड स्पीकर या फिर स्पीकर्स को इन्वेंट किया गया था एडवर्ड डब्ल्यू कैलॉग एंड चेस्टर डब्ल्यू राइस के द्वारा, और स्पीकर्स का पेटेंट जो था वो अप्रैल 1929 में इन्होंने करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ट्रैक बॉल? तो ट्रैक बॉल को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रैल्फ बेंजामिन। तो ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से बॉल होती है और इसके ऊपर हम फिंगर्स मूव करते हैं, और जैसे माउस में कर्सर मूव करता है उसी तरह से जैसे जैसे हम फिंगर्स मूव करते हैं वैसे ही कर्सर मूव करेगा। तो माउस से पहले ट्रैक बॉल यूज होता था। तो ट्रैक बॉल को रैल्फ बेंजामिन ने इन्वेंट किया और इसका यूज रडार में एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेडरिको फैगिन। तो फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू जो है वो फेडरिको फैगिन ने इन्वेंट किया था, जो कि इटालियन फिजिस्ट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है, और वो है कि फर्स्ट सीपीयू का नाम क्या था? तो इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट सीपीयू। तो ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेल ने इन्वेंट किया था, और कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ था? 1971 में। तो ये भी आपको
पता होना चाहिए। तो सीपीयू कुछ इस तरह का नजर आता था उस टाइम पे। तो ये देखिए, ये 1971 में इस तरह का नजर आता था सीपीयू, और 2021 यानी 2021 में कुछ इस तरह से नजर आता है सीपीयू। ये है इंटेल 4004 और ये है इंटेल कोर 12th जनरेशन। नेक्स्ट है, हु इज द रियल इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन। तो टेलीविजन को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिलो फार्न्सवर्थ। टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन भी बोला जाता है बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है। तो फर्स्ट टेलीविजन सैन फ्रांसिस्को में 7 सितंबर 1927 में दिखाया गया था, यानी डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। और इसे डिजाइन किसने किया था? मैंने अभी अभी बताया, फिलो टेलर फार्न्सवर्थ, जो कि 21 ईयर ओल्ड इन्वेंटर है। इस पर्सन ने अपनी 14 साल की उम्र विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गुजारी थी बिकॉज इनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चंस को याद रखा जा सकता है। तो पुराने टेलीविजन कुछ इस तरह के नजर आते थे। अच्छा, हार्ड डिस्क के रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आता है और उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। तो हार्ड डिस्क, जिसे हम HDD भी बोलते हैं, तो HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, सितंबर 13, 1956 में IBM टीम ने इसे इन्वेंट किया था। अच्छा, रे जॉनसन को फादर ऑफ डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, HDD के साथ साथ आपको SSD का भी पता होना चाहिए। HDD की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूं बिकॉज क्वेश्चन इन दोनों में से भी काफी बार आ चुका है। तो ये देखिए, ये है कुछ मेन डिफरेंसेस जो कि SSD एंड HDD में होते हैं। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे ICs, और HDD में मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जैसे आर्म्स। और सबसे बड़ी बात कि SSD एक्सपेंसिव है और HDD जो है वो इनएक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव है क्यों? बिकॉज इसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिव टू HDD बहुत ही फास्ट है। SSD is available in compact sizes and is relatively fast, और HDD जो है वो स्लोअर है एज कंपैरेटिव टू SSD। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं कि 10 टाइम्स स्पीड जो है वो SSD की HDD से बेटर है। इन सम केसेस ये इससे भी ज्यादा फास्ट वर्क करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।